टाइम जब हम मतलब भाई को गए थे, ये दरवाज़ा बंद था, खुला हुआ था, हम यहीं से गुजरे थे। ये डोर जो है खोल कर गए। जी चेंजेस यार मुझे लग रहा है यहाँ पर ऐसे चेंजेस आई हैं। इसके अंदर ज़रा दिखाइएगा। है कोई नहीं, ये कहाँ से है? वो ऊपर से ये देखिए यार, ये चमगादड़ देख रहे हैं मतलब भाई, ऊपर देखिएगा ऊपर। आवाज़ से मुझे महसूस हुई है तेरा भला हो जाए। अल्लाह अकबर। चल यार चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप दोस्त सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। मेरा नाम शहरी ख़ान है, मेरे साथ मज़हर ख़ान। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो दोस्त अहबाब हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपना प्यार भरा जो फ़ीडबैक होता है वो कमेंट्स की सूरत में देते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप दोस्तों का जो प्यार है, मोहब्बत है, चाहत है, वो हमें इसी तरह चाहिए और आपका जो प्यार भरा फ़ीडबैक होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। आप में से बहुत से दोस्त जो हैं वो ये पूछ रहे थे कि शहरी भाई आपने जो इंट्रो अपने चैनल शहरी ख़ान ऑफिशियल पर अपलोड किया उसके बाद से लेकर अब तक कोई भी एपिसोड आपका देखने को नहीं मिला, तो कहाँ गायब हैं, कहाँ गुम हैं, कोई एपिसोड अपलोड करें। तो आज उसी सिलसिला से जो है वो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और आप दोस्तों को आज डिटेल के साथ बताएंगे कि हमारे चैनल पर जो है वो वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही थी, उसके पीछे क्या रीज़न है। सबसे पहले तो मज़हर भाई आप बताएं कि आपकी अब तबीयत कैसी है, बेहतर है अब आप? हाँ भाई, पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी ज़ख्म है, यहाँ पे पेन होती है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। जैसा कि आप दोस्त देख रहे होंगे जी कि मज़हर भाई के इस जगह जो है वो एक ज़ख्म आया है। ये कैसे आया है वो भी आपको हम बताएंगे आज की इस वीडियो में, और वीडियोस क्यों नहीं आई हमारी वो भी आप दोस्तों को बताएंगे। बात स्टार्ट करते हैं जी लोकेशन की, जिस लोकेशन पर हमने इंट्रो किया था। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को बता दूं जी कि प्रोमो में और इंट्रो में फ़र्क क्या है। जब मैंने इंट्रो अपलोड किया था तो बहुत से दोस्त कह रहे थे कि शहरी भाई ये एपिसोड कब आएगा, जबकि वो इंट्रो था। अच्छा, प्रोमो वो होता है जो आप कोई एपिसोड शूट करते हैं और एपिसोड जब आप बनाकर आ जाते हैं उसमें से जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आप इकट्ठा करके 1 या 1.5 मिनट का एक क्लिप बनता है जो आप अपने चैनल पर अपलोड करते हैं और उस पर लिखा जाता है जी कमिंग सून।
ठीक है, जो प्रोग्राम आने वाला है उसे प्रोमो बोलते हैं। और जो इंट्रो होता है ना, वो आपके प्रोग्राम के स्टार्ट में लगता है, उसे इंट्रो कहते हैं। तो हम इंट्रो बनाने गए थे, एक मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि शहरी भाई हमारे शहर में एक लोकेशन है, वो ऐसी ही एक पूरी स्टार सी लोकेशन है और बड़ी ही वहाँ पर कह लें कि कहानियाँ सुनी गई थी कि उस जगह पर जो है वो जिन्नात का बसेरा है, हवाई चीज़ों का बसेरा है। तो शहरी भाई आपने कहा था कि आपने एक इंट्रो बनाना है, तो आप उस जगह पर आएँ, आपके लिए वो सूटेबल है, वो लोकेशन है, तो वहाँ पर आके आप अपना इंट्रो बनाएं। बहरहाल मैं और मज़र भाई हम यहाँ से रवाना हुए और उनके पास पहुँचे। तो उन्होंने कहा था कि शहरी भाई आपको हम लोकेशन दिखा दूँगा, मैं आपको लोकेशन बता भी दूँगा, आपके साथ भी चले जाऊँगा, परमिशन तक मैं आपको ले दूँगा उस लोकेशन की, लेकिन अंदर जाना आपका काम है। दिन की रोशनी थी, तकरीबन मज़र भाई हम तकरीबन 3-3:30 बजे के करीब हम वहाँ पर पहुँच गए दोपहर तकरीबन इतने बजे। तो जनाब हम 3-3:30 बजे के करीब जो है हम वहाँ पर पहुँच गए थे। और आप दोस्तों को भी पता है कि सर्दियाँ जब हों तो शामें भी जो हैं वो जल्दी हो जाती हैं, सूरज जो है वो जल्द ग़रूब हो जाता है। तो 3-3:30 बजे जो है वो हम उस लोकेशन के अंदर जब पहुँचे तो लोकेशन में हम फलांग कर गए जी, दीवारें फलांग कर उस लोकेशन के अंदर दाखिल हुए। क्यों फलांग कर हम गए? उसका रीज़न ये था जी कि जो मेन गेट था ना, उसको लॉक लगा हुआ था और पंजाबी में कुंडा बोलते हैं, उस कुंडे को लगाकर वेल्ड कर दिया गया था। क्यों वेल्ड किया गया था इस चीज़ का तो हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह उस दरवाज़े को सील किया गया था, लग ऐसे ही रहा था कि जैसे रोका गया कि कोई इंसान जो है ना वो उस इमारत के अंदर दाखिल ना हो। बहरहाल हम उस लोकेशन के अंदर दाखिल हो गए और 3-4 चीज़ें कुछ ऐसी वहाँ पर दिखाई दी हमें जो अनयूजुअल थी, अजीब सी थी। जैसा कि मज़र भाई आपने भी वहाँ पर नोट किया होगा कि कूड़ा बहुत ज़्यादा था, गंदगी जिसे हम बोलते हैं। बिल्कुल। वहाँ पर लोग जो है जी वो कूड़ा वगैरह फेंक रहे हैं, वो मैंने वहाँ पर देखा। बदबू आ रही थी और गोश्त जो है वो शापर में बंधे हुए, वो अक्सर हमने 2-3 जगहों पर देखे, वहाँ पर हमने जानवर वहाँ पे देखे हाँ आपने। दूसरा जो मेन जो वहाँ पर मिला जी हमें कि वहाँ पर जानवर जो है ना मरे हुए वो हमने देखे। तो जैसा कि आप दोस्तों को पता भी है कि जब जानवर ऐसे मरे हुए हों, गोश्त वहाँ पर पड़ा हो, तो इस किस्म की चीज़ों की ये मनपसंद जगह होती हैं। और फिर वहाँ पर बदबू आ रही हो तो शैतानी जो जिन्नात होते हैं ना, ये उनका कह लें कि मस्कन होता है ये जगह। उसके अलावा वहाँ पर हमने कुछ तावीज़ात भी देखे। ये तीसरी हैरानकुन वहाँ पर चीज़ देखी जो कि वहाँ पर होना चाहिए नहीं था। और चौथी जो सबसे हैरानकुन और परेशान कर देने वाली वो चीज़ थी, जो मज़र भाई जब हम अंदर दाखिल हुए हैं, जो हमने पुतला देखा है। हाँ पुतला देखा हमने, जिस पर काला जादू किया गया था, पढ़ाई की गई होगी ऑब्वियसली। और वो वहाँ पर जब हमें मिला, साइड पे कुछ निशान भी थे ना, दायरा सा था, दायरा सा बनाया गया था। तो जब ये 3-4 चीज़ें हमने देखी ना, तो ऑब्वियसली हमारी सिक्स्थ जो सेंस थी उसने कह दिया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई ना कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी हो सकती है हमारे साथ। लेकिन एट अ टाइम हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिन की रोशनी में तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था, वहाँ पर हमने सारा देखा। कुछ शॉट्स थे हमने जो दिन की रोशनी में ही हमने वहाँ पर शूट किए अपने इंट्रो के लिए। तो मगरिब हो गई, सूरज ढल गया, अज़ानें होना शुरू हो गई मगरिब की। तो बेहतर हमने समझा कि बाकी जो नाइट शॉट्स हैं वो हम मगरिब की नमाज़ अदा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नाइट शॉट्स जो आएंगे जी वो बाद में हम ले लेंगे। तो हम मस्जिद चले गए जी। वापसी पर जब हम दोबारा उस लोकेशन की तरफ आ रहे थे तो हमें 3 लोग मिले। एक तो बुज़ुर्ग थे और जो 2 उनके साथ आदमी थे उनकी भी उम्र तकरीबन मज़र भाई 40 या 45 साल के लगभग तो होगी, और जो बुज़ुर्ग थे उनकी 65-70 साल के करीब मेरे ख्याल में होगी। तो उन्होंने हमें रोका, वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा बेटा किधर जा रहे हैं आप? तो उन्होंने बड़ी हैरानी से पूछा नहीं कि बेटा अब आप किधर जा रहे हैं? हमने कहा अंकल जी, उनको बताया कि अंकल जी हमारा थोड़ा सा शूट है, हम वीडियो हमने बनानी है, 15-20 मिनट का हमारा काम है। तो उन्होंने कहा जी कि बेटा बेहतर ये है कि आप अब ना जाएं, बाकी काम जो है वो सुबह कर लीजिएगा। तो उनको मज़ीद हमने
बताया, फोर्स किया कि अंकल जी हमारा तो काम है और बस 15-20 मिनट का काम है। ये तमाम बातें बताने के बावजूद उन्होंने मना किया हमें कि मुझे और मज़हर भाई को कि बेटा मगरिब हो गई है, अब आपका उस लोकेशन के अंदर जाना मुनासिब नहीं है, इस जगह हवाई चीज़ें हैं, आपको नुकसान पहुंचाएंगी। बहरहाल हम अपनी ज़िद पे कायम रहे जी। हमने कहा अंकल जी कोई मसला नहीं है, बस 15-20 मिनट का काम है, जैसे ही काम ख़त्म होगा हम फ़ौरन जो है वो उस लोकेशन से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा बेटा जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है, लेकिन फिर भी ख्याल से देखभाल के। बहरहाल जी हम दोबारा उस लोकेशन के अंदर गए। नाइट शॉट्स जो थे वो हमने कैप्चर किए। कुछ भी ऐसा मतलब भी महसूस नहीं हुआ उस वक्त जब हमने तमाम अपने इंट्रो बनाया, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं तब हुआ। कुछ भी नहीं था आई थिंक। एक दरवाज़ा था, उस दरवाजे के आगे ना कुछ ईंटें जो हैं वो लगाई गई थी, जैसे उस दरवाजे को जो है वो बंद किया गया हो। तो उस दरवाजे का खोलना भी ज़रूरी था क्योंकि अब इंट्रो बनाना था तमाम रूम्स के अंदर से। तो वो जो दरवाज़ा था ना, वो लास्ट सीन था हमारा गालिबन। तो वो जो दरवाजे पर ईंटें लगाई गई थी ना, जैसे दरवाज़ा बंद किया गया हो। अब वो वल्लाह आलम कि उस दरवाजे को मतलब भाई कीला गया था या पढ़ाई करके ईंटें लगाई गई थी। वो तो देखने से हाँ। लग रहा था जैसे कई सालों से ना, हाँ, कई सालों से जो है वो बंद किया गया हो। बहरहाल वो कह लें कि वो जो ईंटें हैं ना, वो दरवाजे से वो जो है वो उठा के हमने साइड पे रखी हैं। उसके तकरीबन 12 या 13 मिनट बाद जो हमारे साथ उस लोकेशन पर हुआ वो ये हुआ कि जो दरवाजे थे उस इमारत के, जो खिड़कियां थी वो हिल रही थी। वो तो मतलब भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ना एक तूफान आ गया हो उसी स्पेसिफिक जगह पे, बिल्कुल वही जलजला। दरवाजे जो हैं जी वो बज रहे हैं, हिल रहे हैं, खिड़कियां हिल रही हैं और पत्थर आना शुरू हो गए हैं। मज़हर भाई मेरी तरफ देखें, मैं मज़हर भाई की तरफ देखूं कि यार ये अचानक क्या हो गया, ऐसी हमने क्या गलती की, दिन में हम आए कुछ नहीं था, हत्ता कि इस दरवाजे को खोलने से पहले ऐसा कुछ नहीं था। बहरहाल हमने बेहतर यही समझा कि यार यहाँ से जो है वो निकला जाए और फिर प्रॉपर तैयारी के साथ हम यहाँ पर आएँ। बहरहाल उस दिन तो हम यहाँ से चले गए और फिर हमने इंट्रो जो है वो अपलोड किया। आप दोस्तों ने वो इंट्रो देखा और आप दोस्तों ने नीचे कमेंट्स हमने पढ़े। आप दोस्तों ने कहा कि ये एपिसोड कब आ रहा है जी, कब अपलोड करेंगे। तो फिर वो जो कमेंट्स थे ना वो पढ़ के फिर मैंने और मज़हर भाई ने ये इरादा किया कि यार अब दोबारा उस लोकेशन पर जो है वो जाया जाए। अब हमें तो पता था कि उस लोकेशन पर जाने का क्या नुकसान हो सकता है। बहरहाल जितनी हम तैयारी कर सकते थे हमने तैयारी की, बैग पैक किए जी और उस लोकेशन पर चले गए। अब जो हमारे साथ हुआ ना, जाने से पहले वो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने फिर मना किया था हमें। उन लोगों ने जनाब फिर मना किया। उन बुज़ुर्गों से भी हमारी मुलाकात हुई तो उन बुज़ुर्गों ने भी फिर हमें मना किया। उन्होंने कहा बेटा अब आप गलती कर रहे हैं, पहले तो चलें आप बच कर आ गए, जैसे कि मैंने आपको बेटा पहले मना भी किया था कि ना जाओ, रात का वक्त है, लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी की, अब आप ना जाओ। एज़ यूजुअल जी ज़िद के पक्के हमने कहा अंकल जी हमने जाना है। बस अल्लाह का नाम लिया जी, दीवार फलांगी। मैंने सबसे पहले फलांगी जी। मज़हर भाई अभी उस बाहर ही हैं लोकेशन कि मैं अपने कपड़े झाड़ रहा हूँ और मज़हर भाई आपने दीवार फलांगी नहीं है। नहीं, मैं बाहर ही खड़ा हुआ था। बाहर ही खड़ा हूँ और एक पत्थर आया जितना बड़ा और बिल्कुल मेरे करीब आके गिरा है वो। छोटा पत्थर नहीं था, काफ़ी बड़ा पत्थर था और ऐसे है जैसे कोई आम बंदा तो उठा नहीं सकता पत्थर, आपको भी पता है। इतना बड़ा पत्थर कोई इंसान कैसे नहीं, उठाएगा? और उसको इतनी ऊपर उछालना ऐसे कोई आम बात नहीं है। फोर्स के साथ, ठीक है। और मज़हर भाई अगर किसी इंसान का वो काम हो तो वो इंसान भी हमें नज़र आए वहाँ पर? नहीं, वहाँ पे तो कोई भी वहाँ नहीं पर कोई भी इंसान नहीं। 2-3 बजे का टाइम था शायद, तकरीबन रात के तकरीबन 2 बजने वाले थे। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके जी मज़हर भाई भी अंदर आए, हिम्मत की। मज़ीद हम उस कमरे की तरफ, उस मेन एंट्रेंस की तरफ हम दाखिल होने लगे, जो मेन दरवाज़ा था उस इमारत के अंदर जाने के लिए। फिर एक पत्थर आया जी जो हमारे बिल्कुल पाँव के पास आके गिरा है, जैसे उस मखलूक ने जो है वो हमें वार्न किया हो कि भाई अब अंदर ना जाओ वरना नुकसान उठाओगे।
बस आप दोस्तों की मोहब्बत होती है, आप दोस्तों का प्यार होता है, उसी चाहत में हम जो है वो कह लें कि इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं और हिम्मत करते हैं कि यार चलें आप दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हो जाए। वो जो क्लिप्स हैं वो भी मैं यहाँ पर चलाऊँगा, नीचे आप दोस्त देखिएगा, नीचे चलेंगे जितना हम शूट कर पाए। बहरहाल हिम्मत करके जनाब हम अंदर गए हैं। जब हम अंदर दाखिल हुए हैं तो जिस तरह हम मज़हर भाई जब लास्ट टाइम जब हमने इंट्रो किया है, ये चीज़ को मैं मेंशन करूँगा आप दोस्तों के साथ भी और मज़हर भाई के साथ भी। जब हम मज़हर भाई लास्ट टाइम हम गए थे तो दरवाजे हम खोल कर गए थे, बिल्कुल खुले हुए थे। खुले हुए हमने थे। इंट्रो किया था वहाँ पे, हमने आई थिंक हमने ही खोले थे वो, हाँ बंद ठीक थे है, वो। बंद थे तमाम दरवाजे, ठीक है। जब हम गए थे हमने खोले थे, लेकिन इस बार जब हम गए हैं तो वो दरवाजे दोबारा से बंद थे। हम खुले हुए छोड़ के आए थे ना, खोले, हाँ खोल कर हम छोड़ कर आए थे। हम तो वहाँ से मतलब भाई भागे थे ना, भागे थे बिल्कुल। तो वो दरवाजे दोबारा से फिर बंद थे। तो ये बड़ी हैरानकुन चीज़ थी, जैसे उस मखलूक का जो बसेरा है ना, उन्हीं कमरों के अंदर कोई ऐसा कमरा है जहाँ पर वो मखलूक रहती है और उसने बंद कर दिया। बहरहाल जी वहाँ पर खड़े हुए हालत जो है वो अजीब होना शुरू हो गई। मेरे साथ तो मज़हर भी ऐसे हुआ था कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे इंसान को बुखार हो जाता है ना 102 103 पर, इतना शदीद बुखार हो। आपने मेरी देखा नहीं वो मेरे हाथ हाथ कांप रहे थे, मुझसे हाथ कैमरा नहीं सही से पकड़, मज़हर भाई के हाथ कांप रहे थे जी, मेरे समझ हाथ से मेरी बाहर हो टांगें रहे भी कांप रही थी वहाँ उस जगह। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मुझे तकरीबन 5.5 6 साल हो गए ये काम करते हुए। इसके बावजूद वहाँ पर खड़े रहना, स्टे करना इतना मुश्किल हो रहा था ना कि मैं आप दोस्तों को बता नहीं सकता। मैं समटाइम शरीफ भी कैमरा इस तरह पकड़ा हुआ, तो मैं ऐसे, अगर मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है ना ऐसे, मैं ऐसे देख रहा होता हूँ, हाँ है ना, ऐसे मुझे ये भी नहीं समझ आता मैंने कैमरा कहाँ फोकस करना है, कहाँ, वो मतलब समटाइम होता है। ना ऐसा लग रहा था जैसे इर्द पीछे से ना कोई चीज़ या ऐसे आसपास कोई चीज़ है। बिल्कुल ऐसी ही कैफियत होती हैं जी। ये बता दूं कि मज़हर भाई जो हैं वो कोई कैमरामैन तो नहीं है, लेकिन ये मज़हर भाई की मोहब्बत है जी, चाहत है। और मज़हर भाई भी कमेंट्स आप दोस्तों के पढ़ते हैं तो उनमें से बहुत से दोस्त कमेंट करते थे कि शहरी भाई जब भी आप विज़िट के लिए जाते हैं ना तो अकेले ना जाया करें, किसी दोस्त को साथ ले जाया करें, कोई बैकअप में आपके होना चाहिए। तो मैंने फिर मज़हर भाई का इंतखाब किया। तो मज़हर भाई थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ आते हैं और अपना कीमती टाइम निकाल कर अपने जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं आप उन्हें स्किप करके मेरे साथ आते हैं मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो बात हम ये कर रहे थे जी कि जब हम उस लोकेशन के अंदर थे ना तो तबीयत मेरी भी ख़राब हो गई थी, मज़हर भाई की भी ख़राब थी। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, कोई पत्थर ऊपर से आ रहा है, कोई पास से गुजर रहा है, कोई मुंह के पास से। डायरेक्शन नहीं थी कोई भी। हाँ मज़हर भाई, आपने देखा होगा कि चारों तरफ से ना पत्थर, ईंटें, ऐसी चीज़ें आ रही थी, ऐसी आ रही थी। और कोई भी पत्थर जो है वो हमारे मुंह पे लग सकता था, ठीक है, जबकि एक लगा भी, ये भी आप दोस्तों को बताते हैं, कोई बॉडी के किसी ऐसे पार्ट पे लग सकता है, कोई कंधे पर, मुंह पर, सर पर, जिससे इंसान जो है वो बुरी तरह ज़ख्मी हो सकता है। बहरहाल रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो हमने यही सोचा कि यार रिकॉर्डिंग जो है वो बंद कर दी जाए और इस लोकेशन से जितना जल्दी हो सकता है ना इस लोकेशन से बाहर जाया जाए। इससे पहले आप दोस्तों को बता दूँ कि मैंने इतने सारे प्रोग्राम्स किए हैं, मुझे आज तक कभी भी इतना मुश्किल पेश नहीं आई, ठीक है। पत्थर भी आते हैं, आप दोस्तों ने भी देखा होगा, पत्थर भी आए हैं, लेकिन हम स्टिल वहाँ पर खड़े रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मतलब एक ऐसी लोकेशन थी कि मेरा जो है ना जी, मैं जवाब दे गया था। मैंने कहा बस यार मैंने बहुत है। आपके शो देखे भाई, जब कोई पत्थर वगैरह आता है या कोई भी एक्टिविटी होती है आप फ़ौरन उस जगह पे कैमरा करते हैं, लेकिन इस चीज़ की तो, इस जगह की कोई डायरेक्शन नहीं थी कि कहाँ से कोई चीज़ आ रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता ये चला। आपकी बात बिल्कुल मज़हर भाई दुरुस्त है। ये क्लिप्स हम चलाएंगे ना, आप देखिएगा, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यार ये पत्थर आ कहाँ से रहे हैं, कोई नज़र आ जाता है, पता चल जाता है, अजीब सी कैफियत थी, कभी इधर से कभी उधर से, ठीक है। तो ये वहाँ पर जाके ना कुछ अजीब सा हुआ हमारे साथ। पत्थर जो हैं वो, उनकी एक तो डायरेक्शन का पता नहीं चल पा रहा था कि पत्थर जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, और एक डर और खौफ भी मज़ीद हमारे दिलों में जो है वो बन रहा था कि यार कहीं लग ना जाए, कहीं चेहरे पे ना लग जाए, बाजू पे ना लग जाए,
ठीक है, कोई नुकसान ना हो जाए, सर ना फट जाए। तो जैसे तैसे करके हमने यही कहा जी कि बस इस लोकेशन से बाहर चलें, किसी भी तरह रिकॉर्डिंग को यहीं पर बंद करें। और आपने भी मज़र भाई मेरे ख्याल में आपने भी लास्ट में ये कहा था कि यार अब चलते हैं यार इनाफ। मेरी जब बिल्कुल ओके, मतलब कि मैं देखा ना कि अब बस है, इसके बाद तो कैमरा पकड़ना भी ना मेरे लिए मुहाल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई चलते हैं यार। और फिर जो हमारे साथ हुआ ना जी कि जैसे ही हम बाहर निकले हैं उस लोकेशन से भागते हुए, डर और खौफ की कैफियत में, जब जैसे हम उस इमारत से बाहर निकले हैं ना जी, तो बाहर जैसे ही मैं निकला हूँ ना, एक ईंट ईंट थी जी जो मेरे बिल्कुल कंधे पे आप यहाँ पर, लगी जो आपके, शोल्डर बिल्कुल बिल्कुल नीचे, बिल्कुल यहाँ पर आके लगी है जी। और अभी भी उसके निशान आते हैं, वो आप वो मुझे बिल्कुल वो नील सा नहीं जैसे नील बन गए थे। बना होता है, बिल्कुल ऐसे। और जैसे ही मज़र भाई मुझे उस वक्त पकड़ने के लिए आगे आए हैं, मज़र भाई पर अटैक हुआ है जी। और वो मज़र भाई क्या कोई ईंट थी क्या? नहीं नहीं, ईंट तो नहीं थी, क्योंकि अच्छा, अगर क्या ईंट होती चीज़? तो आई थिंक सो कि पूरा जबड़ा मेरा टूट चुका होता। हाँ, वो कोई छोटा सा ना पीस था, जैसे कोई ईंट से टूटा हुआ पीस नहीं होता, वो पक्का। पक्का था बिल्कुल। और वो कुछ ना साइड से बिल्कुल नुकीला सा था, जो मेरे यहाँ पे आके लगा सीधा, और आपने देखा कैसे खून निकला मेरा वहाँ पे। अब मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं कोई ईंट या पत्थर आके लगा है। रंग बिल्कुल पीला सा, और मुझे चक्कर आने लग गए थे भाई वहाँ पे। सीरियसली मैं आया तो आपको संभालने था, लेकिन वहाँ पे मेरी अपनी हालत ऐसी हो गई थी। और मतलब जब आपके वो ब्लड निकला था, मैं भी परेशान हो गया। और फिर फ़ौरन जिस तरह हमने फिर वहाँ पर हिम्मत की, मज़र भाई ने हिम्मत दिखाई, ठीक है, और फिर दोबारा हमने वो दीवार जो है वो फलांग कर हम बाहर आए। वो हमें पता है जी कि पत्थरों की जो है ना वो बारिश हो गई थी हम पर, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और फिर जिस तरह हम निकले हैं वहाँ पर, मज़र भाई लहू लुहान, मेरा शोल्डर जो है वो उस पर ईंट आके लगी है। तो बड़ी कह लें कि हम मुश्किलों से जो है वो उस लोकेशन से बाहर आए हैं। तो ये आप दोस्तों की दुआओं ने हमें बचा लिया, इसलिए आप दोस्तों से कहते हैं कि दुआ कर दिया करें। बहरहाल ये कुछ रीज़न्स थे जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी थे, कि इन रीज़न्स की बिना पर जो है वो हम अपने चैनल पर जो है वो एपिसोड्स जो हैं वो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इंशाल्लाह अब तबीयत बहुत बेहतर है, प्रॉपर तो नहीं लेकिन कुछ बेहतर है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप नए जो हैं वो एपिसोड्स देखेंगे। बाकी इस लोकेशन के बारे में आप दोस्तों का क्या ख्याल है, आप दोस्तों की क्या राय है कि हमें इस लोकेशन पर दोबारा जाना चाहिए, या क्या हिकमत अमली जो है वो हमें इख्तियार करनी चाहिए और फिर हम इस लोकेशन पर जाएं? आपका मतलब भैया, आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें जाना चाहिए? अभी जिस तरह हमारी जो हालतें हैं, जो हमने एक दूसरे की हालत देखी है, उसके बाद तो आई थिंक सो नहीं जाना चाहिए मैं तो यही कहूँगा। हाँ, फिलहाल मैं तो भाई आप अक्सर दोस्तों से भी आपको मैं तो आगे जाने से भी आपको रोकता रहता हूँ। आप मेरे से बहुत से दोस्त कहते हैं जी कि मज़र भाई समटाइम जो है ना वो मुझे रोकते हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है मज़र भाई की, कि जब वो रोकते हैं ना, कि ऑब्वियसली इंसान वो रोकता है जी जिसे आपका एहसास होता है। वो इंसान आपको रोकेगा कि यार जो मेरा ये दोस्त है, मेरा जो भाई है, इसे कोई नुकसान ना हो जाए, कोई नुकसान ना पहुंचा दे वो चीज़, तो वो बंदा इसलिए आपको रोकेगा हमेशा, ठीक है। ये वैसे भी जैसी लोकेशंस पे आप जाते हैं, या अभी मैं भी आपके साथ आता हूँ, वहाँ पे कदम कदम पे खतरा होता है, आपको पता ही है। और ये भी नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। सही बात है। एक चीज़ का बंदे को पता होना, यार मैं यहाँ पे जाऊँगा मेरे साथ ये होगा, हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होना है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई रोकना है तो आया, और मैंने क्या करना है? सही और क्या कहना, ओके ब्रो जाओ जाओ, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है जी, चले जाओ अंदर बस, ठीक है, सर फटता है फटने दो, हाँ, चले जाओ। जब कुछ हो जाए मुझे कॉल कर देना, मैं आके आपको उठा लूँगा। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। सही बात है। बहरहाल जी, तो ये आप दोस्त बताइएगा जी कि हमें जाना चाहिए, यानी मैं फ़िलहाल आप दोस्तों से कोई वादा नहीं करता कि भी मैं लाजमी जाऊंगा जी उस लोकेशन पर, दोबारा जाऊंगा, लेकिन हिम्मत बना रहे हैं जी। मज़र भाई आप भी हिम्मत बनाएं, मैं भी हिम्मत बनाता हूँ। अल्लाह खैर करे तो भाई। अल्लाह पाक करम करेंगे जी। तो जैसे ही फिर हिम्मत बनती है तो फिर इरादा बनाते हैं दोबारा उस लोकेशन पे जाने का। वैसे अगर मैं उस लोकेशन के बारे में अकेला बैठ के सोचता हूँ तो मेरी वैसे ही तबीयत ख़राब होने लगी है। अक्सर हम बैठे होते हैं, मैं और मज़र भी बैठे होते हैं, तो बात कर रहे होते हैं उस लोकेशन की, तो हम कहते आपने हैं देखा भाई कि और ना बात की जाए उस नहीं, लोकेशन के बारे में। काफ़ी लोकेशंस हैं जहाँ पे हम जाते हैं, बात करने का मौका समटाइम मिल जाता है। मतलब कि समटाइम आपके इंट्रो करवाने के दौरान ही कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, हाँ, वो काबिल बर्दाश्त होती है।
तो लेकिन उससे भी काफ़ी हद तक बंदा, जो बंदा बात कर रहा होता है बंदा भूल जाता है वो। भूल जाता है। लेकिन यहाँ पे इंट्रो करवाने का भी टाइम नहीं दे रहे थे। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मदर भाई, इस यहाँ जगह पे तो बिल्कुल डिफरेंट समझ था। से बाला चीज़ें थी। बहरहाल जी, आप दोस्तों का शुक्रिया जी कि आप दोस्त हमारी इतनी परवाह करते हैं, केयर करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप दोस्त कि हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन इरादा हमारा बनेगा इंशाल्लाह, बनाएंगे इरादा कि हम वहाँ जाएं। कब जाएं ये अभी नहीं बता सकते, अभी कोई इस किस्म का कोई इरादा नहीं बनाया, लेकिन इंशाल्लाह जाएंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ रीज़न्स थे जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी थे। सो इंशाल्लाह फिर आप दोस्तों से मुलाकात होगी किसी हॉरर लोकेशन पर। सो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, मज़हर भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप दोस्तों से मिलते हैं। ठीक है मज़हर भाई, फिर इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात होगी बहुत जल्द। तो बल्कि आपसे तो मुलाकात होती रहती है, नहीं उस सिलसिले में मुलाकात बहुत जल्द मैं करूँगा मज़हर भाई के साथ। ठीक है, तो ठीक है जी, फिर आप दोस्तों से भी हम मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट हॉरर लोकेशन पर। तब तक के लिए इजाज़त दें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों का ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह दे